नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं और झारखंड में पहला चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। तो हम जानेंगे जो पहला चरण का चुनाव हुआ है उसमें कौन पार्टी जीत रहे हैं। इसी जानने के लिए हमारे साथ पुष्कर महतो जी हैं और इन्हीं से इनका क्या प्रतिक्रिया है उस पर जानेंगे। दादा जोहार। जोहार। पहला चरण का चुनाव कल समाप्त हो गया था, क्या कहेंगे, कौन पार्टी को ताज मिल रहा है? देखिए, सबसे पहला ताज तो झारखंड की जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में धान कटनी छोड़ के, मड़ुआ काटने का छोड़ के, लोग अपना रोजी रोजगार के काम को छोड़ के, स्टूडेंट लोग अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के इस चुनाव के महापर्व में शामिल हुए। उनकी सबसे पहली जीत हुई है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें लगे उनकी जीत हुई है कि शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। छिटपुट घटना इक्का दुक्का छोड़ के पार्टी की जहां बात है अवधेश जी, तो मैं बता दूं कि राजनीतिक पार्टियां तो जीतेंगी, कोई एक पार्टी को जीतना ही है, चाहे इंडिया गठबंधन की हो, चाहे एनडीए गठबंधन की होगा। जीत तो एक का होना ही है, एक गठबंधन का जीत होना ही है। इस बीच में इक्का दुक्का किन्हीं इंडिविजुअल किसी का जीत हो जाए वो अलग बातें होगी। लेकिन हम लोग जब चुनाव में देख रहे हैं कि इस चुनाव में, विशेष करके इस चुनाव में मैं अनुभव किया और देख रहा हूं कि इस चुनाव में काम की बातें कम हो रही है और डराने की बात ज्यादा आ रही है। काम की बातें कम और डराने की बात ज्यादा हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस चुनाव में देख लीजिए कि प्रखर होके एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ आ रहा है, हिंदुओं को के लिए खतरा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो इस तरह से जो बातें आ रहा है, संसदीय बातें आ रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। किसको डरा रहे हैं? भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, आज से नहीं, आजादी के बाद से ही कहा जा रहा है। और हर समय कोई आता है, जरूर आता है, एक कॉरपोरेट आता है जो पूरा लोकतंत्र को खरीद लेता है और सारे लोग लोकतंत्र के इशारे में काम करते हैं। और वो जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं कॉरपोरेट के आगे सिलेंडर हो जाते हैं। तो इस चुनाव में भी अवधेश जी कोई राजनीतिक दल नहीं जीतेगा, यहाँ पूंजीवाद जीतेगा और उपनिवेशवाद की जीत होगी और दूसरा किसी के जीत नहीं होगा। अगर जीत होना चाहिए, अगर व्यवस्था में यहाँ पर मुद्दे की बात होती है, देख लीजिए किसी भी झारखंड के जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें देख लीजिए कहीं मुद्दे की बात नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा किसी के एजेंडा में नहीं है, घोषणा पत्र में किसी के पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। किसी ने लॉ एंड ऑर्डर का बात नहीं करा, विधि व्यवस्था झारखंड का कैसे होगा इस पर कोई व्यवस्था की बात नहीं है। यहाँ पर नक्सली कैसे राज्य बना और उसके बाद में नक्सली अचानक से पूरे 24 जिला में लगभग पांव पसार लिया, सभी जगह बैठ गया, इस पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर खनिज संपदाओं का उपयोग कैसे होगा ज्यादा से ज्यादा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी 100% यहाँ के लोगों की होगी, ये एजेंडा में नहीं होगा। यहाँ के एजेंडा में झारखंड बना है उस पर उसकी पहचान के सवाल पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर भाषा और भाषा या डोमिसाइल की जो बातें हैं यहाँ की झारखंडी लोगों का, उस पर कोई बातें नहीं है। यहाँ पर वही बातें कही जा रही। 1932 का खतियान, धरती में कौन माई का लाल है जी 1932 का खतियान लागू कर सकता है? अरे 27 नवंबर 2022 को ही ये झारखंड का हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका है। कोई चुनौती नहीं दिया है, कोई चैलेंज ही नहीं किया है, फिर हम लाएंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? झारखंड में ये बेवकूफ बनाने वाला काम और लोगों को डराने वाला काम ये बंद होना चाहिए। और ये कोई राजनीतिक दल, फिर से मैं कर रहा हूँ, इस चुनाव में डराने का काम ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर काम की बातें नहीं हो रही है अवधेश जी, मैं जो देख रहा हूँ। लेकिन दादा, जिस तरह से आप लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों को इस बार चुनाव में क्या भूमिका है? देखिए, आप आंदोलनकारी का नाम लिए तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में सदनु भगत जी, झारखंड आंदोलनकारी, एक वरिष्ठ आंदोलनकारी, उनका निधन हो गया। हम उनको प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आपके माध्यम से। उसी तरह से हमारे आंदोलनकारी आपके हमारे जमशेदपुर के एक साथी हैं, उनकी माँ का निधन हो गया, मंदाकिनी महतो का। हमारे सीनियर दादा हैं, उनका नाम देखिए अभी तुरंत जेहन में नहीं आ रहा है। हमारे वरीय साथी हैं, मैं नाम आएगा तो मैं उनको बोल दूंगा। तो आंदोलनकारियों के हित में भी, व्यापक हित में देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने
एजेंडा में लाया, आजसू पार्टी ने एजेंडा में लाया कि आंदोलनकारियों को 10,000 रुपया देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बोला 7,500 रुपया देंगे, मेडिकल सुविधा देंगे, नौकरियों में आश्रितों को क्या कहते हैं आरक्षण देंगे। ये बातें आई है, लेकिन इंडी गवर्नमेंट में या इंडी गवर्नमेंट के गठबंधन में आंदोलनकारियों की किसी ने बात नहीं किया, ना कांग्रेस ने नहीं बात किया है। कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो एक ऐसा दल है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को निचोड़ दिया। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने इंडी गठबंधन का धर्म का पालन नहीं करता है। इस चुनाव में भी, मैं रांची के विधानसभा चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक को छोड़ के एक भी आदमी, कांग्रेसी नेता लोग महुआ माझी के पक्ष में ना प्रचार में साथ आया, ना चुनाव में कैंपेन किया, ना वोट में कोई साथ दिया है। सभी लोग भाग गए, उनके खिलाफ में कोई साथ नहीं आया। उसी तरह से लोग यानी कि विधानसभा के अन्य चुनावों में भी देख लीजिए, कांग्रेस के लोग कोई वफादार नहीं है, वफादार नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग वफादार हैं, वो लोग वफादारी दिखाते हैं और बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग कोई वफादार नहीं है इस चुनाव में। मैंने लोकसभा के चुनाव में भी देखा था, यही जयमंगल सिंह है बेरमो वाले, जो मथुरा महतो के चुनाव के दौरान में भाग गए थे, कोई कंपेन नहीं किए थे, उनका साथ नहीं दिए हैं साथी। मैं खुलेआम बोलता हूं और खुलेआम बोल रहे कि वही जयमंगल सिंह जो राजेंद्र सिंह के बेटा है, बेरमो विधानसभा से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो मथुरा प्रसाद माननीय हमारे माननीय हैं, वो झारखंड आंदोलनकारियों के लीडर हैं। उनके चुनाव में वो जवान भाग गए थे, कोई साथ नहीं दिए हैं साथी। और झारखंड में आज कांग्रेसी कहीं भी साथ नहीं देते हैं, वो साथ लेते हैं लेकिन साथ नहीं देते हैं साथी। इसलिए इस गठबंधन का कोई मूल्य नहीं है। इंडी गवर्नमेंट में वफादार कोई नहीं है, कोई वफादार नहीं है, एक दूसरे को छुरा मारने में लगा है। आपको कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है जो क्या बोलते हैं धर्म जो होता है, गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहा है। ये लोग कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं। ये लोग धर्म गुरु के ऊपर आश्रित रहते हैं कि धर्म गुरु लोग चर्च से फतवा जारी कर दे, मस्जिद से फतवा जारी कर दे और सब वोट आराम से मिल जाए। ये लोग आराम परस्त लोग हैं। यही लोग को हम बोलेंगे कि यही लोग फिरका परस्त लोग हैं। यही देश झारखंड के अंदर में अशांति पैदा करने वाला अगर कोई समाज है तो कांग्रेस के लोग हैं, जो झारखंड में नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण मतदान हो। मतदान अगर होता तो रांची में दिखाई देता। आज एलिट क्लास के लोग मतदान में भाग नहीं लिए और बोलते हैं कि ये व्यवस्था होना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। अरे मतदान में भाग ही नहीं लेते हैं। रांची के लोग यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, ना ड्रेनेज सिस्टम में काम हुआ, ना सीवरेज सिस्टम में काम हुआ, ना रोड में काम हुआ है, ना नाली में काम हुआ है, ना बिजली का खुट्टा में कोई काम हुआ है। किसी प्रकार का कहीं पर भी देख लीजिए कि रांची में कोई काम नहीं हुआ। आदमी मजबूरी में, कुछ लोग जो डाउन टू डाउन क्लास के लोग हैं वो लोग निकले हैं, लेकिन एलिट क्लास लोग वोट का बहिष्कार कर चुके हैं साथी। इसलिए रांची में वोट का जो प्रतिशत है सबसे कम दिखा है। लेकिन दादाजी अब तो पहला चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, दूसरा चरण का चुनाव में क्या लगता है आपको? देखिए, प्रथम चरण में जो चुनाव हुए हैं इसके लिए ग्रामीण जनता को थैंक्स करते हैं। दूसरी चरण में भी जो चुनाव होगा उसमें जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर गली गली घूम रहे हैं, क्या कहेंगे, एक एक विधानसभा घूम रहे हैं, गजब का मतलब बोलेंगे बातें हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का घूमना ये अचंभा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है कि जो इस चुनाव में लोगों को मोटिवेट कर सके। कांग्रेस में भी कोई लीडर नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक लीडर है तो अभी आपका हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा कोई लीडर ही नहीं है। मतलब झारखंड में कहेंगे कुल मिलाकर कि किसी भी दल के पास लीडर नहीं है और जो वोट निकलने आ रहे हैं लोग स्वतः से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं और पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में आ रहे हैं। और हर ग्रामीण चाह रहा है, वोट देने वाला लोग चाह रहा है कि इस बार मेरा बेटा बेटी को रोजगार मिले, मेरा बेटा बेटी का नौकरी हो जाए, मेरे
यानी कि शिक्षा का जो पैमाना हो, समता मूलक शिक्षा का व्यवस्था हो, चिकित्सा के लिए हम लोग को दर बार दर भटकना ना पड़े। रोड आज को मैं बता दूं, बिमरला एक बिशुनपुर में विधानसभा है जहां भी चुनाव जस्ट हुआ है, उसको आपका धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस का राज्यसभा सांसद उसको गोद लिया था। और मैं बता दूं कि इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो गांव है, वहां के लोग जीते हैं जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया था। ऐसे लोगों को, ऐसे राज्यसभा सांसद जुत्ता मारना चाहिए साथी, जो काम नहीं करते हैं। मैं तो चुनाव आयोग को भी कहूंगा कि ये लोग, चुनाव आयोग इनको संज्ञान ले कि 5 साल के लिए जो काम करने का वादा करते हैं और काम नहीं करते हैं, उनको पनिश्ड करना चाहिए कि जो राशि खर्च करते हैं वो राशि उनको रिकवर करना चाहिए। चुनाव आयोग को सख्ती से कुछ नियम कानून लागू करना चाहिए। वो लोग जनता के प्रति अपना क्या कहते हैं वफादारी करें। आप तनख्वाह उठाते हैं जनप्रतिनिधि लोग, और तनख्वाह उठाने का काम, तनख्वाह उठा के काम नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जो चुनाव होगा सेकेंड चरण का, मतदान में लोग शांतिपूर्वक भाग ले। हम तो चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग भाग ले और अपना मत का प्रयोग करें। झारखंड आंदोलनकारी भी अपने फर्ज को निभाएं। आंदोलनकारी को पता है कि जो आंदोलनकारी की बात करेगा उसी को वोट देने का है। अगर आंदोलनकारी अपनी आवाज जहां बन रहा है उसको भी साथ दे। आंदोलनकारी आज इस राज्य को बनाने वाले लोग हैं। आज बड़ा दुख होता है कि जिस मूल्य की रक्षा के लिए राज्य बना था वो मूल्य की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है। यहाँ पर पूंजीवाद और उपनिवेशवाद यहाँ पर हावी होता जा रहा है झारखंड में। यहाँ पर आईएएस और आईपीएस, मैं बता दूं कि आईएएस और आईपीएस झारखंड सरकार तय नहीं कर रहा है। पूंजीवादी लोग, दिल्ली में बैठे लोग तय कर रहे हैं कि झारखंड में कौन डीसी बनेगा, कौन एसपी बनेगा। यहाँ किस प्रकार से इनसे काम लेना है, सुशासन लाने के लिए जो सत्ता में बैठ रहा है, सुशासन कैसे लाया जाएगा, ये काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर डीसी से कैसे काम लेना है, ये सत्ता में बैठा काम नहीं ले रहा है। वही व्यवस्था है जो अंग्रेज के शासन में जो कलेक्टर था, उसी तरह से आज भी कलेक्टर लोग बैठा है। डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये कलेक्टर की भूमिका में है, जो अंग्रेज के पीरियड में था उसी तरह से आज भी ये भूमिका में है। इसलिए तथ्यों को जानना चाहिए। और जो अबुआ राज की बात करते हैं, अबुआ राज 28 जनवरी 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने उलगुलान के नायक राधा वल्लभ मंदिर चुटिया में उन्होंने संकल्प लिया था। उस संकल्प को साकार तभी होगा जब हमारे गांव में गणराज्य स्थापित होगा, गांव की बोली बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जाति धर्म को मतलब क्या कहते हैं आगे करके जिस प्रकार से वोट मांगा जाता है, ये रोका जाना चाहिए था। इस पर नहीं होना चाहिए। वोट हो तो जाति और पार्टी के भावना से ऊपर उठ के हो, और समाज में समता मूलक समाज की बात हो। किसी को डरा कर वोट मांगना ये भी एक अपराध है। इस अपराध बोध को रोकना चाहिए साथी। चलिए, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और आंदोलनकारी भी हैं पुष्कर महतो जी की बात। जिस तरह से पहला चरण का चुनाव समाप्त हुआ, दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होना है, उस पर भी अपनी बात को रखे। लेकिन जिस तरह से कर रहा है कि डरा धमका जो वोट मांगा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि गठबंधन धर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।